back to our chapter number 9. All students of 8th class, open your book and page number 91. Here we are with the new topic. लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना वक्त दिया था कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सर्च करके उसकी मीनिंग्स लिखोगे. आई होप यू ऑल एन्जॉयड दैट वर्क एंड ऑल्सो रीड द चैप्टर. रीड द चैप्टर में आप इसलिए बोलती हूँ कि आपके थोड़ी सी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, आपकी रीडिंग अच्छी होगी. तो प्लीज़ रीड द चैप्टर फर्स्ट एंड देन स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम दिस. Now your topic is non-Brahmin caste reforms movements. Non-Brahmin caste reform movements. By the name you know that कि यहाँ पर अब जो भी कास्ट रिफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, जो भी लड़ाइयाँ हो रही है वो नॉन ब्राह्मण्स की है. ठीक है. By the latter half of the 19th century, the non-Brahmins started organizing caste reform movements in various parts of the country. जो ब्राह्मण्स नहीं थे, जिनके साथ भेदभाव होता था, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे आकर अपनी मूवमेंट स्टार्ट किए. They aim to put an end to inequality, injustice and discrimination based on caste of people. They worked among the people of background classes and tried to build up their sense of self-respect. इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लोगों के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने की कोशिश की जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन लोगों के दिल में, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत गलत उनके साथ व्यवहार होता था. इसलिए उन्होंने चाहा कि नहीं, अब हमें ही आगे बढ़कर अपने लिए, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कमानी होगी. तो ये सेंस जो लोगों में डाला जा रहा था, ये कैसे डाला जा रहा था, ये आपको यहाँ पर बताया गया है. One such popular caste reform movement of the time was the Satnami movement in central India, which was started by घासीदास फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लेदर वर्कर्स. लेदर वर्क के अपलिफ्टमेंट के लिए घासीदास ने सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया सेंट्रल इंडिया में. इतना ही इसमें बताया गया. इन ईस्टर्न बंगाल, हरिचंद ठाकुर रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द हिंदू टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम. इन्होंने अब एक हिंदू न्यू टेक्स्ट वाला था जो कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, उसके खिलाफ बंगाल में इन्होंने आवाज़ उठाई थी. इनका नाम था हरिचंद ठाकुर. ऐसे करके धीरे धीरे पूरे देश से आवाज़ उठने लगी कि नहीं, नॉन ब्राह्मण्स भी इंसान होते हैं, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, उनके साथ अलग व्यवहार ना कीजिए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर किसी बच्चे को आप अलग बैठाते हो, अलग खिला रहे हो, उसको आप अपने घुल मिल नहीं रहे उसके साथ, वो अकेला क्लास में बैठा रहता है, उसको पानी भी आप अलग प्रोवाइड करोगे कि आप वहाँ से पियो, तो ये बहुत गलत चीज़ है. इट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमनिटी. ओके. नेक्स्ट इज वर्क. जो वहाँ पे वर्कर्स थे कास्ट, ही क्रिएटेड मैचुअर सेक्ट एंड रिफॉर्म मूवमेंट एंड वर्कड अमंग द कल्टिवेटर्स ऑफ चंदाला कम्युनिटी whose member were regarded as untouchables. उन्होंने एक पंदाला कमेटी बनाई जिनमें अनटचेबल्स को मेंबर्स न बनाए, मतलब अनटचेबल्स यानी छुआछूत वाली जो भावना है उसे ख़त्म किया जाए. In the region which forms the present day Kerala, Sri Narayana Guru established an organization named the Sri Narayana Dharma Paripalana Yogam. अब इन्होंने एक 1902 में एक नया संगठन बनाया जिसमें इन्होंने केरला के साइड वहाँ का बता रहा है. ठीक है. तो विथ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड. इन्होंने ये वाले संगठन का एक ही एम रखा, एक उद्देश्य रखा कि हमारे में एक कास्ट होगी, एक रीजन होगा, रिलीजन होगा और एक ही भगवान होगा. नॉट द वैरायटी ऑफ भगवान्स एज इट्स मेन टीचिंग. जो यहाँ पे इनका मेन लोगों को यही सिखाने का जरिए मुद्दा था कि नहीं, हम ये लोगों को सिखाएंगे कि सब इंसान एक जैसे हैं, कुछ बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं किया है, तो हम क्यों लोगों को बांट देते हैं धर्म के नाम पे. श्री नारायण गुरु वॉज अ टीचर फ्रॉम अजावा कास्ट. ये अजावा कास्ट के गुरु थे जिन्हें जो ऐसे एक अनटचेबल ग्रुप में ही गिने जाते थे. He stressed that all should be treated equally irrespective of their caste. इन्होंने कहा सबको इक्वल दो हक और सबको इक्वल ट्रीट करो, उनके कास्ट को मत देखकर उन जज करो. He worked for the upliftment of the Azavas by starting a number of schools and colleges throughout Kerala. उन्होंने अजावास जाति के लिए, जो मैंने बताया था, ये भी छुआछूत के अंदर आती थी, तो इसको जो केरला के अंदर है, इन्होंने और ज़्यादा इसमें स्कूल और कॉलेजेस बनवाए केरला में ताकि ये आगे जाके डेवलप हो सके. ही ऑल्सो बिल्ड सर्वल टेम्पल्स विद सिंप्लीफाइड रिचुअल्स, वर्शिप, मैरिज एंड फ्यूनरल. उन्होंने टेम्पल्स भी कुछ सारे बनवाए थे. फिर ज्योतिराव फूले, ये है मूवमेंट जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था. यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में वेस्टर्न आइडियाज़ जो डेवलप किए जा रहे थे बच्चों के दिमाग में, क्योंकि आपको पता है कि सब जगह से हटाना है किस चीज़ को, तो सबसे पहले बच्चों को ही सिखाना पड़ता है, क्योंकि वही जाके आगे आगे फ्यूचर बनाते हैं. इसलिए हम आपको ही सिखाएंगे कि आप भी कभी किसी के साथ भेदभाव ना करें, हमेशा इक्वल भावना रखें. गरीब अमीर और जो काला गोरा, ये सब फ़र्क
कोई नहीं देखता, ह्यूमैनिटी देखना चाहिए, किसी इंसान की इंसानियत देखो, किसी इंसान का सोल देखो कैसा है, इसकी बेसिस पे कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। He developed his own ideas about the injustice prevalent in the caste society. इन्होंने अपना खुद का एक तरीका निकाला लोगों को समझाने का कि गलत है। To fully the root cause of all the ills present in the Hindu society was the position of power and privilege accorded to the Brahmins since long. यहाँ फुले का दिमाग थोड़ा सा अलग चलता था। फुले ने सोचा कि यहाँ पर जो रूट कॉज है वो क्या है। रूट कॉज ये है कि ज़्यादातर ब्राह्मण्स जो अपने आप को बहुत भगवान के रूप में देखते थे, स्थान पे देखते थे, कि वो लोग सोचते थे कि उनके पास इतना सारा प्रिविलेज है, हम इतने अच्छी कास्ट में पैदा हुए हैं, इस बात का उन्हें गुरूर था। तो उन्होंने सोचा कि पहले ना यही ख़त्म करते हैं। ही क्रिटिसाइज द क्लेम ऑफ द ब्राह्मण्स दैट दे वर सुपीरियर टू द अदर्स। उन्होंने इसकी आलोचना की। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। उन्होंने ब्राह्मण्स की आलोचना की कि ये लोग अपने आप को सबके ऊपर क्यों मानते हैं, बिकॉज ऑफ देयर आर्यन ओरिजिन। ही एनकाउंटर, क्योंकि ये आर्यन से निकल कर आए हैं, मतलब बोल सकते हैं आर्यन इज़ अ कास्ट जो बोलते हैं कि शुरुआत में फर्स्ट जो वर्ल्ड में एक पहली जाति आई थी वो आर्यन थी। तो इस कारण वो सोचते थे कि हम आर्यंस के योद्धाओं से उसमें से हैं तो हम ब्राह्मण्स कहलाएंगे, इसलिए उन लोगों में थोड़ा सा डिग्निटी थी। ही काउंटेड हिज क्लेम बाय आर्ग्यूइंग दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स। उनका कहना था कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर्स थे, हु डिफीटेड द ओरिजिनल इनहेबिटेट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया में आकर इंडिया की जो परंपराएं थी उन्हें बिगाड़ा। टुक अवे देयर लैंड एंड बिगिन टू ट्रीट दैम अ लो कास्ट पीपल, और वहाँ आकर इंडिया में समाए और वहाँ के लोगों को गलत लो कास्ट में ढकेल दिया ताकि वो लोग उस पर अच्छे से राज कर सके। ये इन्होंने ये अपनी एक सोच बताई लोगों को कि मुझे लगता है कि आर्यंस जो लोग हैं, जो आप अपने आप को यहाँ का ब्राह्मण समाज जो मानता है खुद को, ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग बाहर से आए थे, कुछ फॉरेनर्स थे जिन्होंने लोगों को दबाने के लिए अपना एक अलग सा रुतबा बनाया और आज के टाइम पे वो ब्राह्मण्स कहलाते हैं। सो ये इनकी फुले की फिलोसॉफी थी इसके पीछे। Began to treat them as low caste. He said that the land and power enjoyed by the so-called upper caste actually belonging to the so-called lower caste. उनका कहना है कि ये तो फॉरेनर्स थे, हमारा जो यहाँ पे मूल है, हम लोग यहाँ के थे, प्रॉपर इसी स्थान के थे, तो ये हमारा जो पूरा इन लोग पावर का और लैंड का एंजॉय कर रहे हैं ना, ये हमें अपने आप लौटा देना चाहिए। जो अपर कास्ट है ना, वो अपर कास्ट को बिलोंग नहीं करके वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है। Fuller said that before the arrival of the Aryans in the Indian subcontinent, there existed a just and fair rule of the warrior present in the Maratha countryside. इनका कहना था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वॉरियर्स प्रेजेंट थे, मराठा जो कंट्री साइड्स में थे, 1873 में उन्होंने एक नया समाज जो फाउंड किया था, सत्यशोधक समाज, विद द एम ऑफ विनिंग इक्वल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द ऑप्रेस्ड कास्ट। इन्होंने ऑप्रेस्ड कास्ट जिन्हें लोग दबाते हैं उन कास्ट के लिए इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने खड़ा किया अपना एक समाज, और उस समाज का नाम इन्होंने रखा सत्यशोधक, यानी सच को फाइंड करने वाला समाज, सत्यशोधक। He called for Sudras and Ati Sudras or untouchables to put up a united fight against caste discrimination. इन्होंने क्या किया, अपने साथ सुद्रास और अति सुद्रास को मिला लिया, जो इन फाइट में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करेंगे उनके। In 1873, Fuller penned down a book titled गुलामगिरी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम गुलामगिरी रखा था, जिसका मीनिंग होता है स्लेवरी यानी किसी की गुलामी करना, एंड डेडिकेटेड इट टू द अमेरिकन्स हु फॉट द अमेरिकन सिविल वॉर टू एंड स्लेवरी। और उन्होंने इसको उद्देश्य बनाया था कि जो अमेरिकन्स ने लड़कर जो यहाँ से अपनी विजय प्राप्त की थी स्लेवरी पर, उस पर इन्होंने ये बुक लिखी थी कि उससे प्रेरित होकर। Through this book, Fuller drew comparison between the lower caste in India and the black slaves in America. इन्होंने कंपेयर किया है कि इस बुक में कि जैसे अमेरिकन के ब्लैक स्लेव्स का और हमारे इंडिया के लोअर कास्ट का इन्होंने कंपैरिजन किया था इसमें। अदर देन अपोजिंग द कास्ट सिस्टम, Fuller also found against the miserable condition of upper caste Hindu women and laborers. उन्होंने इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा दुखित प्रताड़ित लोग थे और लेबर्स थे, उनके लिए भी आगे बढ़कर स्टैंड लिया। द क्रूसेट ऑफ द 19th century non-Brahmin reformers against caste discrimination was carried forward to the 20th century by Dalit leaders. यहाँ पर जब ये सब शुरू हो रहा था 19th century में, यही रिफॉर्म्स आगे जाकर बड़े बड़े रिफॉर्मर्स में चेंज हो गया, बड़े बड़े आंदोलन में चेंज हो गया। जो 20th century में और दलित लीडर्स जो सामने आए, जिनमें नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
E.V. रामास्वामी नायकर। अंबेडकर जी का जन्म माहर फैमिली में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र की अनटचेबल वाल्मीकि कम्युनिटी में ही आते हैं। ही फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने क्या किया, बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा। उनके बचपन से ही जो स्कूल में वो जाते थे वहाँ पर उन्हें फ्लोर पर अलग से बिठाया जाता था, जो उन्हें पानी अलग से नल से दिया जाता था। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट थी वो उनके साथ ऐसा बिहेवियर करती थी। और जैसे जैसे वो बड़े हुए इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, अनटचेबिलिटी वाला मूवमेंट स्टार्ट किया, अटैक करना शुरू किया इन लोगों की ऐसी घिसी पिटी सोच पर। ब्राह्मणिज्म को उन्होंने ब्राह्मणिज्म के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। एक के बाद एक उन्होंने अपने पैतरे आजमाया ताकि उन लोगों को रियलाइज़ करा सके कि उनकी क्या वैल्यू है इस समाज में। तो यहाँ पर आए थे, उन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ द शूद्रास एंड अनटचेबल्स। इन्होंने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ही आवाज़ उठाई थी, जिन्होंने ये बैन करके रखा था कि यहाँ का एजुकेशन यहाँ पर ये अलाउड नहीं है दलित लोग का एंटर करना, और जो भी टेम्पल्स है कहीं अलाउड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको हटाना शुरू करा। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने ही ऑर्गेनाइज मार्चेस टू शेयर पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने मार्चेस निकाली कि जो पानी है वो पब्लिक के लिए है, नॉट फॉर ओनली ब्राह्मण्स एंड दलित्स। ना ही वो दलित्स के लिए दिया जाता है, ना ही वो ब्राह्मण्स के लिए, इसलिए पानी सबके लिए इक्वल होगा। ये इन्होंने 1927 से लेकर 1935 इसी के बीच में अंबेडकर जी ने 3 टेम्पल्स में एंट्री भी करवाना शुरू कर दी थी दलित्स की। उनको कहना था कि वी नाउ वांट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट। और वहाँ पे जो टैंक्स रहते हैं मंदिर से, उसे पानी भी पिया जाकर। वो उनका कहना इतना सा था कि अब हम जाकर ये प्रूव करना नहीं चाहते कि दूसरों की तरह कि हम यहाँ पे पानी पी सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ अपना एक रिऑर्गेनाइज्ड समाज चाहते हैं। रिऑर्गेनाइज्ड यानी फिर से इसको रिप्रोड्यूस करो कि हम अब यहाँ पर 2 स्तंभ जो मेन रहेंगे वो इक्वालिटी और एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म होगा, यानी बराबरी और कोई भी कास्टिज्म से नहीं होगा, इसका पूरा विरोध किया जाएगा। कास्टिज्म यहाँ पे निकल जाना चाहिए इस इंडिया से। इन अर्ली 20th century, E.V. Ramaswamy Naikar, who is also called Perrier, spearheaded the self-respect movement to fight the dignity of the backward classes. ये E.V. रामास्वामी नायकर जो 20th century में अर्ली 20th century में शुरू हुए थे, इनका नाम था जो और कहलाए जाते थे, इनका नाम पेरियर था। तो ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अपनी डिग्निटी के लिए लड़ाई की थी। He claimed that the Brahmins suppressed the original Tamil and Dravidian culture of the untouchables. ये इनका कहना था कि ब्राह्मण्स जानबूझकर हमने तमिल्स की जो संस्कृति, जो कल्चर है, जो सालों से चलते आ रहा है, उसे दबा रहे हैं अनटचेबिलिटी के नाम से, ताकि उनका समाज ज़्यादा अच्छा फैले और हमारा ना फैले। इनका कहना ये था। Since all the religious authority feel the social division and inequality has been created by God, therefore untouchables can attain social equality only if give up religion. He criticized the use of Hindu sculptures to prove dominance of Brahmins over lower caste and the men over women. Perrier at one point joined the Congress but left it on the finding caste distinctions of the party faced, where separate seating lower regiment were made for lower and upper caste people. इन्होंने यहाँ पर जो आवाज़ उठाई थी अनटचेबल्स को लेकर, उन्होंने कहा कि सब कोई गॉड की क्रिएशन है, मतलब सबको गॉड ने ही बनाया है, तो हम यहाँ पर इक्वलिटी लाकर डिवीज़न क्यों करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसिज्म करते हुए और ज़्यादा आगे जाकर बढ़कर इन्होंने जो अपने जिससे ये प्रेरित थे उनके लिए यहाँ पे एक अथॉरिटीज़ बनाई ताकि वो आगे जाके इनको और डेवलप कर सके। किसको? लोअर कास्ट को। इन्होंने आगे जाके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा उन्होंने उस फील किया कि वहाँ पर जो अरेंजमेंट सिटिंग की होती थी वो लोअर और अपर कास्ट की अलग अलग होती थी, वहाँ पर ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी लोअर कास्ट लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, उसको भी छोड़ दिया और आगे बढ़कर उन्होंने एक राइटिंग और मूवमेंट्स में जाकर हिस्से लिए। डिबेट्स हुए, राइटिंग के जो कॉम्पिटिशन्स हुए, राइटिंग्स के जो स्कल्पचर्स जिसके द्वारा वो लोगों को जागरूक करते थे, उस सब को लिखने में इन्होंने इंटरेस्ट जगाया। सम अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर बिगेन टू रीथिंक एंड सेल्फ क्रिटिसाइज द कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द हिंदू सोसाइटी। और कुछ ने इस मुद्दे को लेकर अपर कास्ट के नेशनल लीडर्स को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। वाइल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप्स सपोर्टेड कास्ट डिस्टिंक्शन बाय फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक सनातन धर्म सभास एंड भारत धर्म महाल मंडल इन नॉर्थ इंडिया एंड ब्राह्मण सभा इन बंगाल। अब ब्राह्मण्स भी अपने सभाओं में जाने लग गए थे, क्योंकि
उन्हें भी यहाँ पर अब इनसिक्योरिटी होने लगी थी कि इतने सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ ये हम पे हावी ना पड़ जाए, तो इन्होंने भी अपना सभा करना शुरू कर दिया था। ये कुछ नाम है एरियाज़ के जहाँ इंडिया में शुरू हुई थी पहले सभा। कास्ट बेस्ड डिबेट्स एंड मूवमेंट्स कैन ऑल्सो बी विटनेस्ड इन द फ्री इंडिया ऑफ टुडे। आज भी हमारे देश में कास्ट बेस्ड डिबेट्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, तो ये गवाह है आज की तारीख में इंडिया के फ्री होने का, कि इंडिया ने इतनी सारी लड़ाई करके डेमोक्रेसी हासिल की है। द टर्म दलित यूज्ड फॉर द सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल इन द संस्कृत वर्ड मीनिंग ब्रोकन और स्कैटर्ड। यहाँ पे दलित वर्ड जो यूज़ किया गया है वो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ब्रोकन और स्कैटर्ड होता है। सो हियर चैप्टर आर कंप्लीट। सो ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग इसको लिख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।